आज देखिए, आप सभी से मेरा एक आग्रह है या कहें कि एक निवेदन है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं और तैयारी चूँकि काफ़ी लंबी है, सिलेबस बहुत बड़ा है, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, तो ऐसे में बीच बीच में डिमोटिवेशन भी होता है। दिमाग में कई बार जो है आप थक भी जाते हैं, थकान का भी अनुभव होता है। और एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप लगातार बस कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस में सिर्फ़ और सिर्फ आपके कार्य ही चल रहा है, पढ़ाई ही चल रही है। कोई ना कोई सिलेबस, कोई ना कोई पाठ्यक्रम, हाल फिलहाल में एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, फिर कुछ समय बाद रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। तो एक कार्य मैं चाहता हूँ कि आप लोग अनिवार्य रूप से करें, अपने जीवनचर्या में ये चीज़ बिल्कुल लाए ही, हर हालत में लाएं, चाहे जैसे भी हो जाए। देखिए, एक चीज़ बताइए मुझे, सोना और जगना, ये दोनों क्रियाएँ आप कर रहे हैं प्रतिदिन। आप प्रतिदिन सोते भी हैं और प्रतिदिन जगते भी हैं। आमतौर पे अमूमन चाहे जितना भी देखें, कुछ लोग हैं जो रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो दिन में पढ़ते हैं। दोनों अलग अलग तरीके की पद्धतियां हैं, अपने अपने तरीके से हम इसको डेवलप करते हैं। लेकिन यदि इसी को हम प्रकृति के साथ जोड़ लें, नेचर के साथ जोड़ लें कि आप समय से सो जाएं और समय से उठ जाएं। सुबह का समय अपने आप में एक वरदान है प्रकृति का, ये समझ लीजिए। सुबह सब कुछ शांत होता है, सूर्य सुबह उग रहा होता है, समझिए उसकी एक अलग ही ललक होती है, अलग ही चमक होती है। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि आप लोग सुबह समय ज़रूर निकालिए। मतलब चाहे आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आसपास पार्क है तो ठीक है, नहीं है तो छत सबके पास होती है, छत होती है, बालकनी होती है। कहीं ना कहीं पे आकर के प्रकृति के साथ जुड़िए आप। मैं सच बता रहा हूँ, आपकी जितनी थकान है ख़त्म हो जाएगी, जितनी थकान है, जितने भी, और डिमोटिवेशन कभी नहीं आएगा आपको। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। यदि अभी आप परेशान हैं, आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं और इतनी एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी कि आप जो है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जो भी समस्या आपके मन में, तनाव चल रहा है, घर में समस्याएं चल रही हैं, आपके स्वास्थ्य में समस्याएं चल रही हैं। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है ना, हम अंदर से दुखी होते हैं ना, तो बाहर फिर सब चीज़ें आपको अव्यवस्थित लगती हैं। यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है मनी का, 1% भी। यदि आपको लगता है कि मनी प्रॉब्लम, मनी नहीं, हम अंदर से दुखी होते हैं। जब भी अंदर से हम हताश होते हैं, अंदर से निराश होते हैं, हमारे अंदर जब एक उत्साह खत्म हो जाता है, तो बाहर सब कुछ होते हुए भी हम परेशान होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो परेशान होते हैं। तो इस चीज़ को प्रण करिए, मतलब सुबह उठना है, चाहे जो भी हो जाए। एक प्रण ये बना लो कि मैं चाहे सोऊं चाहे जितने बजे, मैं उठूंगा 5:30 बजे हर हालत में। 5 से 5:30 बजे, है ना, 5 से 5:30 बजे के आसपास आप अपना एक टाइम सेट बना लीजिए। 5 बजे का अलार्म लगाइए, 5:30 तक उठ जाइए। ये मान के चलिए, मतलब 5 से 5:30 के बीच में आपको उठना है। होता है कई बार आप अलार्म लगाते हैं, फिर इसके बाद उसको एक बार स्नूज करते हैं। वो होता है, क्या होता है, बॉडी, जड़त्व का नियम पढ़ा ही है ना आपने। शरीर क्या हो रहा है कि वो चैतन्य अवस्था में आने में थोड़ा सा समय लेता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। सुबह यदि आप टहलने जाने लग गए ना, प्रकृति के साथ जुड़ना चालू हो गए ना, आप ये मान के चलिए कि आपने आधी लड़ाई जीत ली अपने जीवन की। आपकी सफलता बिल्कुल करीब आ चुकी है, जो भी चाहोगे मिलना चालू हो जाएगा। और ये चीज़ आपके गार्जियन कितने लंबे समय से, गार्जियन तो आपको यही समझाए होंगे ना, सुबह उठना है, उठना है, उठना है, लेकिन हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं इसलिए आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ क्योंकि यही सत्य है। एक समय आएगा, बहुत सारे लोग जिनका स्वास्थ्य हानि हो जाती है, अपना हेल्थ, आने वाले समय पे यही होगा। यदि अव्यवस्थित दिनचर्या जियोगे तो स्वास्थ्य आपका जाएगा ही जाएगा, मानसिक तौर पे बहुत परेशान हो जाओगे। मन ही सब कुछ है, ये समझ लीजिए। यदि ये शांत है ना, सब शांत है, सारी इंद्रियां शांत हैं। यदि ये शांत नहीं है ना, तो सारी इंद्रियां, फिर आपको क्रोध आने लग जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, सब लोगों में आपको कमियां दिखने लग जाएंगी, आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और मोटिवेशन की तलाश में घूमना चालू कर देंगे। उससे अपने आप को निजात पाना हो तो मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूँ, सुबह उठना चालू कर दीजिए। जितने लोग उठ रहे हैं वो उसका आनंद उठा रहे होंगे। और उठने के बाद 15-20 मिनट, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बाद में फिर आपको खुद ही आनंद आने लग जाएगा। और शुरू जब करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी अभी दिनचर्या खराब है, आप प्रकृति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आप 1-2 दिन ही जाएंगे, आपको एक बदलाव सा दिखने लग जाएगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा हैबिट बनाने में टाइम लगता है। फिर 2 दिन गए, फिर लगता है आज सो जाऊँ, फिर लगेगा कि फिर सो जाऊँ। उससे बचिएगा। सुबह जो प्रकृति का वरदान लुट रहा है, इसको जाइए और जा करके इसका आनंद लीजिए, बस ये समझिए। प्रकृति के साथ जुड़िए। आप जीव जंतुओं को देखते हैं ना, सब सुबह उठ जाते हैं समय से,
सब प्राकृतिक अवस्था में रह भी रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हमारी तरह की जो है कंक्रीट के जंगलों में रह रहा है। ये क्या है, कंक्रीट है चारों तरफ हमारे, है ना। तो सुबह एक तो सबसे बड़ी चीज़, बढ़िया आप सुबह उठिए, उठने के बाद फ्रेश हो जाइए, दैनिक दिनचर्या कर लीजिए, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बिल्कुल समयबद्ध हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, अव्यवस्थित दिनचर्या खत्म हो जाएगी। और चीज़ें जब देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सफलता का नाम क्या है, छोटे छोटे कमिटमेंट पूरा करना। होता क्या, जैसे मान लीजिए समयबद्ध ना होना भी एक आपकी असफलता का कारण है। आप प्रतिदिन असफल होते हैं। आपने एक टाइम टेबल बनाया, टाइम शेड्यूल बनाया, उस रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्रतिदिन आप असफल हो जा रहे हैं उसको लेकर के भी। वो भी आपका सफल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम से उठेंगे। टाइम से उठने का मतलब 5 से 5:30 बजे, गर्मी का टाइम बता रहा हूँ, इनफ है, मतलब ये इनफ है। 6 बजे तक आप निकल जाइए, आधे घंटे आराम से प्रकृति के साथ बैठिए। यदि कोई पार्क आसपास मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो छत बेस्ट है। मतलब कि है बहुत सारा कि पार्क कितना दूर जाओगे, छत में आप आनंद करो। यदि आप पार्क जाते हो तो थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कि पैरों से चप्पलें उतार दो, पैरों को लेकर घास में थोड़ी देर तक जो ओस पड़ती है ना, समझिए अमृत है वो, आपकी पूरी गर्मी को अपने अंदर से पूरा। तो आप लोग प्रकृति के साथ जितना जुड़ोगे, प्रकृति आपको उतना ही देता चली जाएगी। आपको चमक देगी, आपके अंदर ओस देगी, आपके अंदर शांति देगी। आपके चारों तरफ चीज़ें हो रही होंगी लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। जिसके साथ बैठोगे उसको भी अच्छा लगेगा, मन में शांति होगी, पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा। पढ़ाई में फोकस बढ़ जाएगा, समझिए कितने गुना आपका काम हो गया, ऑटोमेटिक फोकस बढ़ जाएगा। टाइम से खाने लग जाओगे ऑटोमेटिक। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 10:30 बजे के बाद जग ही नहीं सकते, आंखें बंद होने लग जाएंगी। जो बच्चा 5:30 बजे उठता है, 10:30 बजे तक उसकी आंखें बंद होने लग जाएंगी। आराम से 6 घंटे सोना है, प्रकृति के साथ सो ना, और फिर पढ़ो पूरे दिन। देखो कितना एनर्जेटिक रहोगे, कितना मन लगेगा, कितने शांति आएगी, आनंद ही आनंद है। सुबह के समय आपको अपने साथ ये समय निकालना ही चाहिए, अन्यथा की स्थिति में देखो होता क्या है कि एक समय बाद स्वास्थ्य हानि हो जाएगी आपकी, आपका शरीर डैमेज हो जाएगा, आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो भी वीक होने चालू हो जाएंगे, आपके नेत्रों में कमी आनी चालू हो जाएगी, आपके कानों को सुनाई कम देने लग जाएगा, ठीक है। आपके मन में जो है एक तनाव सा रहेगा। कल के दिन चलो चयन भी हो गया आप लोगों का, प्रशासन में भी जाओगे, क्या तनाव युक्त वातावरण लेके रहोगे? तो अभी से आदत डालो। आप अभी विद्यार्थी जीवन में हो और इसमें फोकस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी से आदत डालोगे तो आप बिल्कुल बदल जाओगे, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। तो मेरी ये आप लोगों से आग्रह ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप करें, ये मतलब करना ही है, मस्ट है। ये आपके गार्जियन कहते रहे, उनके कारण से बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया। यहाँ पे जितने लोग मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार मुझे चैट सेक्शन में आप बताएं कि आप लोग सभी समय से उठ रहे हैं ना। और उठने के बाद आप समझ लीजिए कि आप कुछ दिन बाद, आपको कोई मना भी करेगा ना, रोकेगा भी ना, आप नहीं रुकोगे। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आके प्रवाहमान होगी। और जो विटामिन डी की समस्या आज के टाइम में बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति को विटामिन डी की कमी है, उसके कारण भी शरीर में बहुत सारे जो है परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता है। उन सब चीज़ों से आप बिल्कुल स्वच्छंद मदमस्त हो जाएंगे। सुबह सुबह जुड़े सूर्य की जो है किरणें जब आपके शरीर में पड़ेंगी, आपको जो है वो एक नया तरंग, नया उमंग और नया उल्लास देंगी। तो प्रकृति का सानिध्य पकड़िए। इतनी मेहनत करते हो, रात दिन पढ़ किस लिए रहे हो? ताकि एग्ज़ाम में सफल हो जाओ। यदि इतना करना और चालू कर दिए, सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी जितनी व्याधियाँ हैं, पेट की जितनी समस्याएं हैं, सारी रिजॉल्व होनी चालू हो जाएंगी। मन मस्तिष्क शांत होना चालू हो जाएगा, इंद्रियां शांत होनी चालू हो जाएंगी। मन बिल्कुल ऐसा लगेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद होता जा रहा है। और क्या चाहिए आपको? आधे घंटे का निवेश, पैसे बचने लग जाएंगे आपके। जो आपको डॉक्टरों के पास भागना पड़ता है ये ख़त्म हो जाएगा आपका, निश्चिंत हो जाएंगे आप। और थोड़ा सा एक काम और करिए जो कि छात्रों के लिए है। तो एक तो आपको करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम होता है ना, भ्रामरी प्राणायाम कभी देख लीजिएगा, बाबा रामदेव जी के द्वारा भी करवाया गया, उनके कई सारे पड़े होंगे वीडियो, तो उसमें पद्धति आपको मिल जाएगी। आंखें बंद करके कानों को बंद करके फिर उसमें गुंजन किया जाता है, जैसे भौरे की गुंजन होती है ना, तो उससे ब्रेन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, वो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिव करती हैं और आपका फोकस बढ़ता है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है।
तो यदि थोड़ा सा ये करने लग जाए, फिर देखिए इतनी फिर कम पढ़ना पड़ेगा और आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकलेगा। तो इसलिए ये बहुत मस्ट है इसको। और कुविचार मन में आने बंद हो जाएंगे। कुविचार मतलब मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा, ऐसी बात है वैसी बात है। और ये अवस्था जो आप लोगों की है, इस अवस्था में भी धीरे धीरे जो इस समय आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, उससे भी आप लोग ऊपर उठ जाओगे। वो भी चीज़ें आपको सामान्य हो जाएंगी। आपकी जितनी भी जो मन के अंदर कुविचार हैं वो सारे खत्म होने चालू हो जाएंगे। तो सिर्फ योग इतनी बड़ी चीज़ है, समझिए। अब पूरा विश्व इसको मान रहा है, सब लोग मान रहे। करके देखिए, आप मेरी बात मत मानिए बट करके देखिए। पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ करिए आप। और मैं तब तक नहीं मानूंगा आप लोगों की बात, या तब तक मैं आपको कहता रहूँगा जब तक सब लोग उठने नहीं लग जाएंगे। आप देखिए पढ़ाई होगी, ये जितने क्वेश्चन हैं सारे प्रश्न खत्म होने चालू हो जाएंगे आपके। और थोड़ा समय लगेगा, 10 से 15 दिन में एक चेंज आना चालू हो जाएगा आप में। चेहरे में आपकी चमक आनी लग जाएगी, आपकी बातों में आपको लगेगा कि हिम्मत आनी चालू हो गई है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, एक आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में आत्मविश्वास बहुत काम करता है। सब कुछ पढ़ के जाओ, आत्मविश्वास ना हो तो कैसे फ़ायदा होगा, है ना। आत्मविश्वास आपके अंदर का बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्य करना है। सुबह उठिए, छत पे जाइए, अपने बालकनी में जाइए, किसी पार्क में जाइए, पर सुबह प्रकृति के साथ जुड़िए, जुड़ना ही है, ठीक है। और किसी की साथ की जरूरत नहीं है। आप अकेले एकांत जाइए, एकांत बड़े टहल घूम के आइए, प्रकृति से मिलिए, ठीक है। फिर देखिए अलग ही आनंद है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मतलब मत इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप 2, 4, 10, 15 लोगों को साथ लेकर के जाए। उसका नुकसान क्या होता है कि देखो सुबह सुबह अपने आप के साथ रहने से क्या होता है ना, अब सामने वाला किस तरीके की बातें कर रहा है, कौन सी पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है। सुबह की शुरुआत ही इस रूप में आपकी हुई, नकारात्मक बातों से, नकारात्मक चीज़ों से, वो अच्छी बात नहीं है। प्रकृति के साथ होगा, सब कुछ शांत होता है, सब कुछ शांत होता है। प्रकृति के जितने जीव जंतु पशु पक्षी उस समय बस सब जो है आकर के प्रकृति के सानिध्य में बैठते हैं। तो आप भी को भी चाहिए कि आप भी बैठें और थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लो, पूरा दिमाग शांत हो जाएगा। जितनी भी पॉजिटिव सकारात्मक हवा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति है, ब्रेन में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति है, सब कुछ होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप देख रहे हो गर्मी का प्रभाव इस समय बहुत, अप्रैल मई में अब देखना कितनी गर्मी होगी। और इस समय बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बना है। तो ये तो होता ही है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर जोन अभी जल्दी बन गया इस बार। मुझे लग रहा है इस बार मानसून जल्दी ना आ जाए। हाई प्रेशर जोन वहाँ बनता ही है और यहाँ पे आपका लो प्रेशर जोन बनता है भारत के ऊपर, तभी जो है मानसून आता है हमारे भारत में। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैंने विंड सिस्टम में आपको चीज़ें बताई थी, समझाई थी कि कैसे जो है मानसून का आगमन होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी उस कारण से भी जो है इम्पैक्ट हो सकता है। और आपको शायद पता है अंटार्कटिका जो पूरा का पूरा महाद्वीप है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जहाँ औसतन इस समय -40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, अभी -12 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। कल दिल्ली में सबसे ज़्यादा तापमान जो है। तो ऐसे में अंदर से अपने आप को, बाहर तो गर्मी है, अंदर से शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ये समझ लो। और ये कुछ नहीं है, देखो एसी वगैरह ये सब चीज़ें सब कृत्रिम है। प्रकृति के सानिध्य में जाओ, प्रकृति के साथ रहो, वही आपको मतलब रखेगी। जितना उसके साथ जुड़ोगे, एसी वगैरह से क्या है, सब नेचुरली हैं और ये शरीर को और तोड़ देती हैं, जकड़ जाता है शरीर एसी में रहने से, ठीक है। और ज़्यादा थोड़ा सा इतना कर सकते हो कि 100-200 मीटर जो है दौड़ना चालू कर दो, हल्का सा दौड़ना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये चीज़ आपको मतलब शामिल करना है, ये आपकी एक डाइट है। खाना खाते हो, सांस लेते हो, वैसे ही आपको सुबह टहलने जाना है, बस सुबह उठना ही है। और इसके बाद फिर अपनी आगे की गतिविधियाँ, फिर सोओगे ही नहीं, फिर आगे की गतिविधियाँ चालू हो जाएंगी। टाइम टेबल पे आ जाओगे, शेड्यूल पे आ जाओगे, चीज़ें टाइम टू टाइम पे होने लग जाएंगी, पढ़ा हुआ याद होना चालू हो जाएगा, एक आत्मविश्वास आना चालू हो जाएगा, मन में लगने लग जाएगा कि मेरा कहीं ना कहीं चयन हो ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और आपकी सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। उत्तर लेखन बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। फोकस बढ़ेगा, आंसर राइटिंग है जो मैं अभी लिखना सीखे, और ये इतनी सारी चीज़ें, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बोलना बहुत अच्छा सीख जाएंगे। बस प्रकृति का सानिध्य मत छोड़ना। कोई व्याधि, कोई रोग, कोई दोष आपका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आज मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे सभी बच्चे जितने भी हैं
सभी लोगों को ये प्रॉमिस करना है कि आप लोग टाइम से जो है उठेंगे। ये आप लोगों का, मेरे लिए आप चाहे जो मान लो, गुरुदक्षिणा मान लो, चाहे जो मान लो, मैं आप लोग सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुबह उठिए समय से, थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़िए और उस आनंद का आप भी अनुभव कीजिए जो आनंद बाहर बरसता है। ये नहीं कि बिस्तर में सड़ रहे हैं 6 बजे के बाद जो पड़ा है ना, सड़न है, सड़ रहे हैं। उठ रहे हैं किसी तरीके से 9 बजे, उठने के बाद जो है फिर 11 बजे ब्रश कर रहे हैं, फिर इसके बाद जो है खा रहे हैं। समझिए दिन आधा आपने ऐसे ही ख़त्म कर दिया, क्या फ़ायदा? इसका लॉन्ग टर्म कोई भी सोल्यूशन नहीं, लॉन्ग टर्म आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो यदि लंबे समय के लिए, तो ये मतलब मैं चाहता हूँ इसको करिए, कुछ समय बाद देखिए बिल्कुल आ जाएंगे, सीक्वेंस में आ जाएंगे, बिल्कुल से सीक्वेंस में आ जाएंगे। अलार्म देखो आप लोग लगाते हो, वैसे अलार्म की ज़रूरत कुछ समय बाद नहीं पड़ेगी यदि आप ऐसे चालू कर दोगे। अलार्म लगाइए तो अलार्म को 5 मिनट के स्नूज पे रखिए, है ना। जैसे 5 बजे मान लीजिए आपने अलार्म लगाया और हर 5 मिनट बाद वो जैसे स्नूज कर देते हैं ना हम लोग, है ना, अलार्म बजा, हमने स्नूज कर दिया, तो स्नूज करने के बाद वो नहीं कि उसको सीधा ख़त्म, कि बंदी जाके पहले कि इसे बंद करो, ये कैसे बच गया। रात में तो बहुत मोटिवेशन के साथ लगाते हो, फिर उसको पूरा नहीं बंद करो। सोचो कि पहली बार में हो सकता है ना उठ पाओ, तो 5 मिनट बाद फिर 5:30 तक, मतलब मैक्सिमम डेडलाइन है आपकी, 5 स्नूज बजेंगे, आप 5:30 फिर उठोगे ही, फिर मन भी कहने लग जाता है। तो मतलब ये नहीं रखना कि 5 बजे का ही अलार्म लगाया और मैं 5 बजे ही उठ जाऊंगा, ये कहीं कठिन होता है। यदि आप 5:05 पे भी उठोगे ना तो भी मन में ग्लानि होगी। इसलिए एक ड्यूरेशन रखना चाहिए हमेशा किसी काम का, कितने से इतने के टाइम पीछ के उठ जाऊंगा मैं। 1 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि आप सोचो कि मैं 5 बजे का अलार्म लगाऊँ, 6 बजे उठूँ, वो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। फिर आधे घंटे में आपका बॉडी धीरे 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 धीरे, एक अलार्म बजा, पहले कानों में पड़ी आवाज़, कान आपके सक्रिय हुए, हाथों से मोबाइल पकड़ा, हाथ सक्रिय हुए, थोड़ा सा पैर भी सक्रिय होंगे पैर सक्रिय होने के बाद दिमाग में भी चलेगा कि यार मुझे जगना था क्या, चलो स्नूज कर देता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर जब दोबारा बजेगा ना तो फिर पूरा फिर और सक्रिय हो जाएंगे। फिर सक्रिय होते होते 1-2 स्नूज बाद सही हो जाएगा। कुछ दिन बाद आदत हो जाएगी कि जैसे ही होगा तुरंत उठ जाओगे, ठीक है। तो प्रकृति के सानिध्य में बैठना, ये आप लोगों की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। पढ़ाई करना है, पढ़ाई खूब होगी, इतना पढ़ाई होगी, इतने आनंद के साथ पढ़ाई होगी कि कुछ पूछिए मत, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना मैं सुबह शाम तक पढ़ा लेता हूँ, मेरी एनर्जी में ऐसा नहीं कि मैं खाना पीना कोई बहुत वो है, सब यही है नॉर्मल जो आप लोग खाते हैं, बट ये है कि सुबह प्रकृति के साथ जुड़ाओ। एक तय समय है जिस समय पे उठना है, उस समय पे प्रकृति के साथ रहना है, 1 घंटे अपने लिए देना है और इसके बाद फिर अपने काम पे लग जाना है। सारी चीज़ें आपकी एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, आप कितना भी काम करवा लीजिए, रात को मैं 12 बजे तक भी काम कर दूंगा आपका, चले, और होता ही है, इतना करना ही पड़ता है लगातार जो है हम लोग 12 से 13, 14, 15 घंटे। और ये समझिए क्या हुआ था, जब मैं आप लोग के समय पे प्रिपरेशन में था तो उस दौरान इतना ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते मैं इतना मैंने मेहनत की होगी, ख़तरनाक मेहनत। लेकिन उसके दुष्परिणाम बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हुए, शरीर वीक हो गया, मन जो है पूरा ये हो जाता है कि ठीक है। लेकिन जब से फिर प्रकृति का मैंने सानिध्य लिया तब से फिर उसको छोड़ नहीं पाया। आनंद ही आनंद है, ये समझ लीजिए। आप उसको फील तब करोगे जब आप रेगुलर हो जाओगे, कंटिन्यूअस हो जाओगे। सुबह सुबह मतलब जुड़िए ही जुड़िए। और यदि जैसे पार्कों में क्या होता है, कुछ ग्रुप्स मिल जाते हैं, वो ग्रुप आपको योगाभ्यास ये सब कुछ कराते हैं। यदि कोई ग्रुप मिल जाता है, मतलब वो आपका ग्रुप नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी वहाँ चल रहा हो। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आज एक बड़े क्या बोल सकते हैं, एक लाइफ जीवन को मतलब बेहतर बनाने की कला के तौर पे इसे ले सकते हैं कि हम लोगों को मित्रता जो होती है ना, एक तो हमारे मित्र हैं जो हमारी हम उम्र हैं, जैसे आप सब हैं, मैं हूँ, मैं आप लोगों की ही उम्र का हूँ, एक तो ये मित्रता की हमारी वो है, ठीक है। अब देखो दोनों के मन एक जैसे हैं हमारे, दोनों जो है एक जद्दोजहद में हैं, एक स्ट्रगल में हैं, एक जीवन जीने को लेकर चलना चाहते हैं, बहुत सारी आकांक्षा भी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो ज़्यादा मित्र तो सबसे प्रेम भाव रखना चाहिए, सबसे प्रेम भाव रखो, प्रेम भाव सबसे रखो, मित्रता सबसे मत रखो। प्रेम भाव मतलब ये रहे सबसे हाय हेलो बातचीत, किसी के दुख सुख में भी काम आ जाओ, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मित्रता 2 लोगों से रखो। एक तो बुजुर्गों के पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, बुजुर्गों का साथ पकड़ो,
देखिएगा आप आनंद, वो आपको बिल्कुल जो आपको लगेगा, क्योंकि जनरेशन गैप है तो आप रिजेक्ट कर देते हो उनको। सुनो तो सही, वो गलत सलाह नहीं देंगे आपको। बुजुर्गों का जो एक सानिध्य होता है ना, वो भी एक बड़ा आशीर्वाद है। वो गलत सलाह नहीं दे सकते आपको, वो आपको सही ही बताएंगे। मैं आप बिल्कुल आप बैठिए ना, उनको नहीं कराना, आप बैठिए उनके पास, उनको सुनिए, उनके एक्सपीरियंस जो कह रहे हैं उनको सुनिए, बस कोई आर्ग्यूमेंट मत करिए उनसे, बस सुनिए तो सही आप उनको। कहीं 4 5 6 बुजुर्ग बैठे हों, आराम से सुनिएगा आप उन्हें, कोई गलत नहीं बताएंगे। जीवन का उनका एक एक्सपीरियंस है। ये नहीं कहेंगे आपको कि चलो जो है ड्रिंक करने चलते हैं, नहीं कहेंगे आपको कि आपको नशा पत्ती करने के लिए नहीं कहेंगे, वो मना करेंगे आपको कि ये नहीं करना होता है। नशे से आपको बचाएंगे, आपको सुबह प्रातः के लिए वो आपको मोटिवेट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, बेटा सुबह उठा करो, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ देख रखी है, वो नहीं है उनकी लाइफ में। उन्होंने अब उनको ये लग रहा है कि बस अब जीवन के अंतिम क्षण है और इनको बहुत अच्छे से गुजारना है। ईश्वर के साथ उनका एक जुड़ाव होता है, आस्तिकता होती है। और एक और है, एक तो ये है, ये कैटेगरी, ये मतलब कि सुपर कैटेगरी है। और एक कैटेगरी और है जो बिल्कुल निश्चल है, वो है बच्चे, छोटे बच्चे। उनका सानिध्य पकड़ो, वो भी आपको ना तो बुरी संगत में ले जाएंगे, ना तो आपको इधर उधर भटकाएंगे। और उनके अंदर एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है, एक जोश होता है। छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे जितने बच्चे हैं, अद्भुत, एक वो भी आनंद है। उनका साथ पकड़ो, देखोगे उनमें कोई छल प्रपंच कुछ भी नहीं, वो अपने आप में मस्त हैं। और जो हमारी कैटेगरी में है, वो एक जद्दोजहद में है, जीवन के एक्सपीरियंस कम है, एक प्रतिस्पर्धात्मक दौर में गुजर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। तो उनके जीवन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, भटकाव भी आ जाता है और वो भटकाव कभी आपको भी इम्पैक्ट ना कर दे। समझ रहे मेरी बात को? और फिर देखिए आप, बिल्कुल अद्भुत हो जाएगा। आप देखो, दोनों कभी करके देखना। मैं आज आप लोग को ये टिप्स दे रहा हूँ, ये टिप्स शायद आपको काम आ जाए कि आपके बड़े बुजुर्गों के प्रति जो रेजिस्टेंस आ गया ना सोसाइटी का, वो यही हो गया क्योंकि वो होता गया है कि फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं करते उतना। बैठिए तो सही उनसे, उनके अनुभव से तो सीखिए। उनके पास बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने टॉपिक्स हैं, इतने विषय वस्तु। कल के दिन आप जब वृद्ध हो जाओगे, आप भी ऐसे हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बस आपको समझना है सभी लोगों को। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक सलाह है, सुझाव है, आग्रह है, सुबह उठना है सभी को। सभी ज़रूर उठिए। सभी के साथ जब आपके अंदर एनर्जी होगी तो सबके अंदर आप एनर्जी बांटेंगे। आपके मन भाव सब शांत हो जाएंगे। लोग आपसे बहुत अच्छे तरीके से, आपके अंदर के जितने भी दुर्विचार हैं, चाहे क्रोध हो, चाहे आलस्य हो, चाहे काम हो, सब खत्म हो जाएंगे। पर ये करना स्टार्ट करना है आपको। आप लोग उठते हैं कितने बजे उठते हैं? ये स्वीकार्य नहीं है। आप शाम को सो जाओ, आने लगेगी ना, करके देखिए, आने लग जाए। ये नींद नहीं आना, ये किसका एग्जाम्पल? सुबह नहीं जल्दी उठने का, ऑटोमेटिक टाइम से नींद आने लग जाएगी। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही, आज के टाइम में बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, 4 5 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि आप बेसमय हो गए, प्रकृति का साथ छोड़ दिया आपने। रात सोने के लिए, रात में तो सूर्य भी डूब जाता है, वो भी सो जाता है। ये जो रात्रि का कॉन्सेप्ट चालू हो गया ना, ये खतरनाक है, घातक है। आप एक बार चेंज करके देखो इसी को। अभी मन में सुकून नहीं मिलेगा आपको, ये चंचलता लाएगा। और रात ही में आप भटकते बहुत ज़्यादा है, ये मोबाइल का भटकाव भी आपको खा जाएगा। लेकिन आप सुबह उठने लग जाइए, देखिएगा 10 बजे के बाद ये भी आपको बुरा लगने लग जाएगा। मोबाइल की प्रकृति कैसे छोड़नी है ये भी है, फोकस कैसे बढ़ाना है। सुबह उठ जाओ। मैं एक ही दवा बता रहा हूँ, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, सुबह उठ के जो है पार्क में पहुँचो, देखते हैं कैसे बीमारी रहती है। 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ओके ना हो जाओ तो बताना। आपका पेट सही हो जाएगा, पेट की जितनी गंदगी है वो निकलनी चालू हो जाएगी। आपका लीवर अच्छा काम करेगा, जो खाओगे वो पचना चालू हो जाएगा। आपके बॉडी के आर्गन्स बिल्कुल ओके हो जाएंगे। जो किडनियाँ हैं, फिल्ट्रेट पानी पियो खूब बढ़िया दबा के, फिल्टर बिल्कुल सब साफ रहेंगे, सफाई होने चालू हो जाएगी। मन बिल्कुल शांत होने लग जाएगा, क्रोध समाप्त होने लग जाएगा। ठीक है ना? तो आज जो है बस मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभिभावक भी यदि सुन रहे हों तो अभिभावक वैसे सारे जाने लग जाते हैं और वो सलाह भी करते हैं तो उन्हें अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन अब देखिए, प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं सर 2 दिन से सोया नहीं हूँ।
प्रिंस जी देखो, मैं आप इस चीज़ समझिए, आपके घर में भी कुछ समस्याएं चल रही हैं, आपने सूचित किया था, लेकिन फिर भी सभी लोग जितने भी हैं, जितने भी छात्र हैं जो मुझे सुनते हैं, बस आप ये समझ लो कि मैं चाह रहा हूँ कि चाहे जितनी भी बाधाएं चल रही हों हमारे आसपास, चाहे जितनी भी समस्याएं चल रही हों, सभी समस्याओं का एक उपाय ज़रूर बना लीजिए, वो है सुबह प्रातः का उठना। उठ करके थोड़ा प्रकृति के साथ बैठना। प्रकृति के साथ बैठिए, हरी घास को देखिए, हरे पेड़ों को देखिए, पंछियों को देखिए, उनकी चहचहाहट को सुनिए प्रकृति के साथ। आसमान, खुले आसमान को देखिए, उगते हुए सूरज को देखिए, है ना। ज़मीन पे देखोगे कितनी चींटियां चल रही होंगी, उनको देखो, प्रकृति को देखो, प्रकृति कैसे काम करती है। इतना ये आपको जोश से भर देगी कि इस जोश से आप बिल्कुल आनंदमय हो जाएंगे। और ये आनंद आपको यदि लूटना है तो सुबह उठना पड़ेगा। तो आज से प्रण करो सभी छात्र जितने भी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं मेरे, जितने भी हों जो मुझे सुनते हैं, और जो मेरा बस सिर्फ आप लोगों से इतना आग्रह है, और मैं चाहता हूँ ये आप करिए करिए करिए। आपकी सफलता का एक ये, जैसे मैं उत्तर लिखने को लेके बोलता हूँ ना कि लिखो, वैसे ही मैं कह रहा हूँ सुबह जगो। ठीक है, आज अंतिम दिन था लेट जगने का, समझ रहे हैं। एक शेड्यूल बनाओ, उठने का शेड्यूल बना लो, सोने का शेड्यूल अपने आप बन जाएगा। नींद आएगी ना, आप देखते तो जाओ। आप मुझे ये प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को सबको टास्क दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम का सलूशन आप 1 हफ्ते करके देखो। 1 हफ्ते के बाद बताना मुझे कि सर नींद नहीं आ रही, 1 हफ्ते के बाद बता देना। ठीक है, घर वालों को बता दो कि देखो भाई इतने बजे के बाद मैं सो जाऊँगा, इसलिए आप लोग मुझे इससे पहले फ़ोन, आप खुद कर लो खाना खाने के बाद। जैसे खाना खाते हो ना शाम का, आपको खाना खाने के बाद जिससे जिससे बात करनी है थोड़ा सा टहल लिया करो। चले गए, बात कर लिया, घर में फ़ोन कर लिया, बातचीत करके ख़त्म। ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में ख़त्म कर दो। 9 साढ़े 9 बजे तक भी खाना खा लेते हो तो 10 बजे तक टहल घूम के, टहलते टहलते वॉकिंग टॉक कर लो। 10:30 आओ, बिस्तर पकड़ लो, थोड़ी देर 1 घंटे पढ़ लो, फिर बिस्तर पकड़ लो। सुबह उठ के पढ़ लो ना, मैं पढ़ने के लिए मना कब कर रहा हूँ। सुबह उठ के पढ़ो, मन लगेगा आपका पढ़ने में। कितना टाइम मिल जाएगा, यदि 5 बजे भी उठ गए तो कितना टाइम है आपके पास, टाइम ही टाइम पड़ा है। पर उठो, 5 बजे का अलार्म लगाना ही है आपको। और सभी गार्जियन जो मुझे यदि कुछ सुन रहे हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को आप 5 बजे उठने के लिए प्रेरित करिए। और यदि ना माने तो ये वाला वीडियो भी दिखाइए, मानेंगे ज़रूर सभी लोग। नहीं 4 बजे मत उठो ये फिर नहीं होना, मतलब ठीक है 4 बजे उठ, बाहर नहीं जा पाओगे तुरंत ही। आप क्या सोच रहे हो कि मैं उठूं, उठने के बाद थोड़ी देर नहीं पढ़ पाओगे, वो उम्र अलग थी। उठने के बाद आधे घंटे से 5:30 में क्यों कर रहा हूँ, 5:30 परफेक्ट टाइम है। 4 बजे उठोगे, बाहर जाओगे, अंधेरा दिख जाएगा, कोई दिखेगा नहीं गलियों में, फिर बाहर भगाओगे, अरे ये क्या है, फिर लगेगा कि यार ये तो कोई परफेक्ट टाइम में आपको बता रहा हूँ। 5 बजे का अलार्म लगाओ, 5:30 तक उठ जाओगे आप, हार्डली उठ ही जाओगे। 5:30 तक जब आप उठोगे तो आप क्या करोगे, आधे घंटे में अपने आप को रेडी कर लोगे, फ्रेश हो जाओगे, एक कार्य से फ्री हो गए। फ्रेश होने के बाद जो है ब्रश कर लिया, दूसरे कार्य से रेडी हो गए। यदि थोड़ा बहुत सुबह खाने के लिए कुछ रख लो, केला तो रखो ही अपने पास, परमानेंट रखो। गरीबों का सबसे अच्छा भोजन है केला। अभी भी यहाँ भी महंगा हो गया, 50 रुपये दर्जन हो गया, लेकिन फिर भी इतना इन्वेस्ट कर दो। 1 केला, 1-2 केला खा लो उसी टाइम, सुबह सुबह केला खा लो। बादाम महंगी चीज़ है, लेकिन आप मूंगफली भिगो सकते हो। सुबह 2-4 दाने वो खाओ और खाने के बाद निकल जाओ। क्या होगा, सुबह थोड़ा सा पौ फटने लगता है, सूरज तो नहीं उगता 6 बजे, लेकिन ये है कि उजाला आने लग जाता है। आराम से बाहर निकलोगे, लोग दिखाई देंगे, अंदर नहीं जाओगे, पहले तो उससे बच जाओगे। नहीं, अंधेरे में नहीं जाओगे, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। जो 4 बजे, और आप सोच रहे हो 4 बजे उठने के बाद पढ़ लेंगे, वो बिस्तर नहीं पढ़ने देगा, वो 1-2 दिन ही पढ़ पाओगे। मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है बता रहा हूँ आप लोगों को, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। 6 बजे लोग दिखेंगे, लोगों के साथ आप भी चलोगे, थोड़ा सा टहलोगे, पार्क पहुँच गए, घास मिल गई। घास अमृत है ना, अमृत है वो, ये समझ लीजिए, अमृत ही है, ऊपर वाला सुबह सुबह देता है। उस पर बिल्कुल अपने पैरों को रगड़ते हुए चलिए, देखिए आनंद, पूरा दिमाग शांत होता चला जाएगा। घास में 10 मिनट आप घूम लीजिए, इतनी बड़ी उपलब्धि है वो। और इसके बाद जो है फिर आराम से थोड़ा सा बैठिए, बैठने के बाद शांत करिए अपने आप को,
थोड़ा सा भ्रामरी कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, 2-3 जो प्राणायाम है, योगा है, देख लो। अब तो बहुत सारे रामदेव जी के बहुत सारे वीडियोस पढ़े, उनके माध्यम से सीख लो, कहीं से भी सीख लो, पर सीख लो। सीखने के बाद उसको थोड़ा सा किया, ओम का उच्चारण कर सकते हो आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ है। पॉजिटिव एनर्जी आपके ब्रेन में जाती है, प्रकृति को भी आप पॉजिटिविटी देते हैं। ओम का उच्चारण कर सकते हैं, और इसके बाद या फिर जो भी आराध्य को आप मानते हैं उनका ध्यान कर सकते हैं। फिर इसके बाद वापस लौट आए, बस इतना बहुत है। अब आप सोचेंगे कि आप और जल्दी उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। 3 बजे उठना पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन के लिए पॉसिबल है, 4 दिन के लिए पॉसिबल है। फिर अंधेरे में क्या होता है ना, एक उठने का तो ऐसे सही समय 3 बजे का ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको जो टाइम बता रहा हूँ ये बहुत परफेक्ट टाइम है। और इसके बाद फिर अपनी पढ़ाई चालू कर दो, पूरा दिन आपका है, ठीक है ना। कल से 5 बजे का अलार्म लगेगा, 5:30 तक उठना ही उठना है, तय है। और ऊपर छत है नहीं है ही नहीं, आसपास पार्क है तो बस पार्क निकल जाओ। आप अकेले नहीं रहोगे, पार्क में कई सारे लोग होंगे, ठीक है ना। अभी सुबह मॉर्निंग नहीं चल रहा था, कभी कभी नहीं चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। मज़ा डेली लो इसका, ये आनंद की चीज़ है, ठीक है ना। ये बिल्कुल तय रखो, जैसे आंसर राइटिंग को लेकर हमने बनाया है नियमबद्ध, वही नियम होना चाहिए कि नियम बन जाए। नियम और सिद्धांत में अंतर है। नियम प्रतिदिन आपका रिपीट होगा, वो सत्य है, ठीक है, तय हो चुका है। सिद्धांत अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, नियम प्रमाणित हो जाता है। जैसे न्यूटन का नियम है, लॉ है, एक तरीके का रूल है, कोई भी चीज़ ऊपर से फिर नीचे ही जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन एक सिद्धांत है, नियम नहीं है, एक सिद्धांत किसी ने दिया है ना। तो सिद्धांत अलग चीज़ है और नियम अलग चीज़ है, ठीक है। नियम फिजिक्स के जितने रूल्स हैं ना, वो रूल्स का मतलब वो करोगे तो वही उसका रिजल्ट ये आएगा, रीडिंग ये आएगी उसकी, ठीक है ना। ये कौन है, नींद नहीं आएगी अरे आएगी आएगी नींद आएगी, देखना नींद आएगी। 7 दिन कर लो, 7 दिन बाद में फिर अगले सप्ताह आपसे पूछूंगा इसका रिजल्ट कि बताओ आप कैसा फील कर रहे हो। आज जैसा फील कर रहे हो आप लोग को पता है, आज के 7 दिन बाद हम एक दूसरे से रिजल्ट पूछेंगे। मुझे आप बताओगे, बोलोगे सर आपने तो चमत्कार कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने किया, और आपने किया क्योंकि आप उस प्रकृति के साथ बैठे। जब भी आप अपनी प्रकृति के साथ बैठते हैं, प्रकृति आपको भर देती है धन धान्य से, हर चीज़ से, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए आप लोगों की गुरुदक्षिणा है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये समझ लो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसमें आप कहो किस तरह कोताही करो, कटौती करो। ये चाहिए, सुबह आपको प्रातः उठना ही है, बस फिर सो जाना है। सो जाओ, आप 9 बजे सो जाओ, पर सुबह उठने का बना लो प्रण। इतना पढ़ लेते हो सुबह शाम तक, फिर आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत। फिर धीरे धीरे आ जाएगी ना। सुबह क्या हो रही, कैपेसिटी डेवलप होती है, ठीक है। सुबह कैपेसिटी डेवलप होती है, धीरे धीरे देखिएगा कैपेसिटी कितनी आ जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि 4 घंटे की नींद भी बहुत अच्छी होगी आपकी, आएगा वो समय। लेकिन अभी शुरुआत में, ठीक है, वो जितना जल्दी सो सकते हो उतना जल्दी सो जाओ। आपको लग रहा है ना कि सुबह जल्दी उठ गए, मुझे थकान आ गई, ये हो गई, सो जाओ। पर आप 10, 15, 20, 25 दिन बाद एक चमत्कार देखोगे, बहुत बड़ा चमत्कार देखोगे, जिसका अनुभव आप जब करोगे तो आपको लगेगा क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मेरे चारों तरफ प्रतिदिन अमृत बरसता था, मैंने 21 साल 22 साल ऐसे ही निकाल दिए। घर वाले तो कहते रहे, पिताजी डांटते रहे, चिल्ला, उनकी बातें नहीं समझ में आती हम लोगों को, क्योंकि उम्र ऐसी है, अवस्था ऐसी है ना। और इसीलिए संगत करनी है तो छोटे बच्चों की कर लो, बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी गलत चीज़ नहीं सिखाएंगे आपको। और बड़ों की करो, बड़ों को आर्गूमेंट मत करो, बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, वो तुमसे बड़े हैं, बस ये समझ लो। उनका सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो, जो कह रहे हैं सही गलत जो भी कह रहे हैं, ठीक है, शांत रहना है। ये नहीं कि उन्हें आप ज्ञान देने लग जाओगे, अरे अभी आपको क्या पता, मैं बताऊँ आपको फिर वो आपको नहीं, वो भगा देगी, चल उठ यहाँ से, इसे वो फिर यही तो चल रहा है। बड़ों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी बातें कोई सुनता नहीं है। और यदि आप उनकी बातें सुनने लोगे ना, उन्हें अच्छा बहुत लगता है, यार बड़ा आज्ञाकारी बच्चा है, बड़ा शांत है, जो मैं कह रहा हूँ उसे मान लेता है,
क्योंकि बड़े जैसे आप भी हो गए ना, वो थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं। जिद्दी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जीवन के एक्सपीरियंसेस उनके इतने हर तरीके के होते हैं, अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने देखा होता है, ठीक है। दुनिया को उन्होंने बहुत करीब से ऑब्जर्व किया होता है। 60-70 साल की ज़िंदगी में आप भी हर तरीके के एक्सपीरियंसेस देखोगे। तो जब उन्हें कोई सिखाता है तो कहते हैं अभी तुझे कुछ नहीं पता है। यही तो होता है ना आमतौर पे, हमारे बड़े जो यही तो कहते हैं कि अभी ये बच्चा है, अभी इसे कुछ नहीं पता है। इसलिए उनकी बातें सुनो, उनकी कहानियों में शिक्षा होती है, एजुकेशन होता है। अपने माता पिता को सुनो। आप लोग अपने माता पिता को नहीं सुनते हो, बाकियों की तो बात अलग है, उनकी बात भी सुनो। उनको आर्गुमेंट सिखाओ मत। आप सिखाने लग जाते हो ना, नहीं आपको नहीं ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ें मत सिखाओ, सुनो, समझ। और इनोवेशन वो होना चाहिए, प्रोग्रेसिवनेस होना चाहिए। उनकी विचारों में कोई रेडिकल थॉट्स हैं, उनको आप थोड़ा समझा सकते हो कि आप ये कहे तो सही रही हैं, उनको काटो मत। यदि कोई बड़े से बात करना है ना, उनसे एक चीज़ जरूर हमेशा करो। जैसे मान लीजिए कोई बात में आपको अपना विचार रखना हो, तो उनकी बात को हमेशा इस तरीके से लेके चलो कि आपकी बात सही तो है, लेकिन मेरे मन में भी एक विचार आ रहा है, आपको बताऊं क्या? यदि वो कह दें हाँ बताओ, तो बता दो। मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे हो तो और अच्छी होगी। उन्हें ये लगेगा यार क्या बात है, मेरे भी बात को नहीं काटा और अपने विचार को भी रख दिया इसमें। तो क्या होगा? प्रगतिशीलता आ जाएगी विचारों में, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज से तय रहा, आज से प्रॉमिस रहा हमारा कि कल की सुबह को आज ही की शाम मान लेते हैं। आज ही की शाम से आप ये मन बना के बैठेंगे कि कल मॉर्निंग में आप टाइम से उठने वाले हैं। और कल डेली नहीं होना चाहिए कि कल से करूँगा। वो कल आज वाले कल की बातें कर रहा हूँ मैं, आज से ही स्टार्ट कर रहे हो आप ये बात। एक बार सभी लोग मुझे यहाँ पे एक बार प्रॉमिस करो, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। एक बार प्रॉमिस करो सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। और निश्चित तौर पे मैं सच बता रहा हूँ, आपका हमेशा के लिए आभारी रहूँगा यदि आपने ये काम करना चालू कर दिया तो। ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और यही से राष्ट्र का निर्माण होता है, देखो, है ना, प्रकृति में। और देखो जोश जोश में अभी हाँ तो किए दे रहे हो, कल सुबह उठ जाना, क्योंकि अभी हाँ करने में तो बहुत हम उस्ताद है तो होते हैं ना, तुरंत हाँ बोल देते हैं कि अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्रॉमिस रहा ना? ठीक है, देखो प्रॉमिस कर रहे हो, तोड़ना मत। बहुत भरोसा कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे बच जाओगे, डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। सबसे बचने की दवा है ये, दे दिया मैंने आपको, अद्भुत दवा है, मिली है आपको। ये करके देखिए, इसको 7 दिन करिए, फिर 7 दिन बाद रिजल्ट देखेंगे, फिर अगले 7 दिन का कोर्स और चलाएंगे, फिर अगले 7 दिन बाद रिजल्ट देखेंगे। धीरे 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 सुधार आना चालू हो जाएगा। करो तो सही से। टाइम मैनेजमेंट रिजॉल्व, डिमोटिवेशन रिजॉल्व, डिस्ट्रैक्शन, फोकस लगना, सब सारे पॉजिटिव गुण आने चालू हो जाएंगे। शांत हो जाओगे, आपको सब प्रेम प्रेम ही दिखेगा चारों तरफ। बस ये लगेगा किसी को मैं कुछ बुरा बोलूँ भी ना, कोई कुछ, क्रोध समाप्त, सब कुछ समाप्त। आत्मविश्वास भरना चालू हो जाएगा मन में, हृदय में, गंभीरता में। बस ये चीज़ आनी चालू हो जाएगी। जिस दिन ये आ जाएगा, फिर क्या है, आपकी सफलता कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय है आपके अंदर के गुण, सद्गुण। गुण नहीं, सद्गुण, अच्छे गुण। गुण 2 तरीके के होते हैं, दुर्गुण और सद्गुण। सद्गुण चाहिए हमें। तो एक अच्छा गुण है प्रातः उठना, और ये सभी गुणों का सबसे बड़ा गुण है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बिना कोई जगह, हाँ बिना अलार्म के भी यदि जगते हैं तब तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं सर मेरा तो रेगुलर टाइम बन गया है 5 बजे उठना और 5:30 से पढ़ना। 5:30 पढ़ लीजिएगा आधे घंटे, लेकिन पहले टहल के आएंगे प्रिंस जी कल से, ठीक है ना, जितने लोग भी हैं। हाँ, जो लोग पहले उठ रहे हैं, मतलब जिनकी आदत बनी हुई कि कोई 4:30 उठ रहा है, 4 उठ रहा है, वो अपना टाइम ना बदले। मैं लास्ट लिमिट है बता रहा हूँ, बट टहलना ज़रूरी है, बस ये बता रहा हूँ आपको। टहलने से स्वास्थ्य लाभ भी होगा, और आपके अंदर देखिएगा फिर सब मांस भर जाएगा, शरीर में खून दौड़ने लग जाएगा, चेहरा बिल्कुल लाल हो जाएगा आपका, चमक बिल्कुल चमकेगा आपका चेहरा। एक ये जो फेयर एंड लवली का ऐड आता है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑटोमेटिक चेहरे में निखार आपके अंदर से आने लग जाएगा। इतनी चमक चेहरे में, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई प्रकाश टार्च लगाया हो। आएगा, देखिएगा इस चीज़ को। तो इस चीज़ का आप आनंद अब लेंगे, ये बात में सत्य है। और बस
थोड़ा सा मेरी बात मान के चलिएगा, मेरी बात को पीछे मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे लिए सबसे बड़ा उपकार करोगे आप लोग यदि ये काम कर ले गए तो। ठीक है, चलिए मैं क्लास प्रारंभ करता हूँ और आप लोग जो है उत्तर लेखन के लिए तैयार हो जाइए।